नमस्कार बच्चों, पाइथन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है, बहुत ग्राफिकली और मैथमेटिकली। तो आज हम अपना क्लास जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक्सेलरेशन से। देखिए, अगर आपको वेलोसिटी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो एक्सेलरेशन बिल्कुल एकदम सिमिलर है, सिमिलरिटी और वेलोसिटी है। खाली डिफरेंस क्या होगा कि वेलोसिटी में आपने जो पढ़ा था कि डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस यानी पाथ का जो डिफरेंस होगा पर यूनिट टाइम, बस सेम अगर आप पाथ की जगह वेलोसिटी को कर देंगे तो वही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी का जो चेंज होगा, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। वहीं वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन हम लोग देखे थे तो क्या बोले थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आवर वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन में बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह वेलोसिटी आ जाता है। तो जितना भी आपने वेलोसिटी के लिए डिफाइन किया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े थे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो सब चीजें सेम टू सेम हमें क्या पढ़ना है? एक्सेलरेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी आपको समझ में आया होगा तो अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो उसको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या हुआ। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ओके, इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि टाइम के साथ वेलोसिटी जो है हर इंटरवल में बराबर बराबर बढ़ेगी या घटेगी, जैसा भी आप बोल दें। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं है। जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपका क्या होगा? वेलोसिटी हर बराबर बराबर इंटरवल में सेम सेम इंक्रीमेंट नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे लीजिए, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चल रही थी, ओके, तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है और मैं मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन क्या है मेरा 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देखिए, अगर इसका आप डेफिनेशन देखेंगे, एक बार मैं इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखा दूं, तो इसको आप बोलते हैं ना वेलोसिटी अपॉन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ओके, वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में कितना चेंज आया, वही आपका एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकंड। वहीं अगर दूसरे सेकंड के बाद में देखूंगा तो 4 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि हर यूनिट इंटरवल पर हर 1 सेकंड में, अगर आपने बोला कि 1 सेकंड में हर बार चेंज होगा 1 मीटर पर सेकंड का, है ना, तो और ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब हो गया कि हर कांस्टेंट इंटरवल के बाद वेलोसिटी में जो चेंज होगा, यानी आप देखिए 1 ही मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है, 1 ही मीटर पर सेकंड का चेंज हो रहा है। तो इसीलिए एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है और 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसका मैं बोलूंगा कि सपोज यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड पे चल रही थी अपनी सपोज कार ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, किसी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर मैं वेलोसिटी देखूंगा तो यहाँ कभी 5 हो गया, यहाँ कभी 8 हो गया, नेगेटिव भी हो सकता है, बोल दीजिए कि यहाँ पर फिर से 1 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। तो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। वहीं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये डिफरेंस जो है 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, ये कांस्टेंट है और डिफरेंस कितना आ रहा है, जो मेरा एक्सेलरेशन है वो उसके बराबर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर पहले इंटरवल के लिए क्या एक्सेलरेशन है, तो 2 से 5 गया तो 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में ना, तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, यानी एक्सेलरेशन मेरा 3 हो गया। अगले सेकंड में आप देखेंगे तो यहाँ 9 कर दीजिए, तो 5 से 9 4 का डिफरेंस आया। तो उसके बाद आपने देखा तो -8 का डिफरेंस आया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि यूनिफॉर्म मतलब हुआ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब हुआ कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नॉन यूनिफॉर्म मतलब हुआ कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ग्राफिकल मेथड या आप ऐसे बोलेंगे कि इसको वेलोसिटी की टर्म्स में बोला जाए तो यूनिफॉर्म मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर बराबर बढ़ रही है। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब ये हो गया कि हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आपको जो वेलोसिटी है वो बराबर बराबर नहीं बढ़ती है। ओके, तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं एवरेज एक्सेलरेशन पे।
जिस तरह से हमने बात की थी एवरेज वेलोसिटी की, उसी तरह हम लोग बात कर सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का। अभी एक्सेलरेशन आपका जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसा हमने डेफिनेशन वेलोसिटी के लिए यहाँ पर डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिया था एवरेज वेलोसिटी के लिए, अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन की जो बात करूंगा तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो अब जो ग्राफ होगा, अब ग्राफ जो होगा एक्स टी की बजाय हम लोग वी और टी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और अगर ऐसा कुछ ग्राफ आता है ना, ऐसा कुछ ग्राफ आता है तो मैं बोलूंगा कि पॉइंट 1 पर यानी t1 पर मेरा वेलोसिटी कितना है, सपोज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड है। ओके, ये पॉइंट 1 हो गया। फिर इसी तरह से मैं गया पॉइंट 2 पर जो कि t2 टाइम के बाद आएगा, और मैं बोलूंगा कि मेरा अभी जो वेलोसिटी है वो मेरा 9 मीटर पर सेकंड है। ओके, 9 मीटर पर सेकंड है। तो अभी मेरा एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन मेरा हो जाएगा कि भाई 9 माइनस 3 अपॉन t2 माइनस t1। t2 की वैल्यू जो भी होगी, मान लीजिए 4 सेकंड है या t1 की वैल्यू 2 सेकंड है, तो उस तरह से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 6 आ गया यहाँ पर और यहाँ पे 2 आ गया, तो आपका 3 मीटर पर सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये आपका जो है एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। अभी इसी तरह से अगर मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूं तो वापस वो वीटी ग्राफ पे होगा, वापस से वो वीटी ग्राफ पे होगा। और अभी अगर आप ड्रॉ करके देखेंगे जैसा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में किया था, तो अभी कैसा कर लेंगे, जस्ट अ सेकंड। तो अभी अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ग्राफ में ड्रॉ करें, लेट मी सिलेक्ट द पेन फर्स्ट, तो देखिए इस तरह से कुछ बात बनेगी। इसी ग्राफ में अगर मैं थोड़ा सा डिटेलिंग दे दूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो हम लोग कैसी बात करते हैं कि जब ये डेल्टा टी है, जो डेल्टा टी है इसका डिफरेंस, डेल्टा टी क्या, t2 माइनस t1 ही तो है डेल्टा टी, डिफरेंस इन टाइम। तो इसका डिफरेंस जब टेंडिंग टू 0 हो जाता है, यानी कि किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर इंस्टेंट मतलब किसी सपोज 3rd सेकंड पे या 4th सेकंड पे ऐसे बात की जा रही है, ठीक है, इंटरवल ना होकर के इंस्टेंट पे बात करें, तो उस पे हम लोग क्या कहेंगे, ग्राफ पे एक पॉइंट मिलेगा। इस पॉइंट पे जो भी वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, अभी इस केस में v और t के ग्राफ के केस में। और इसका जो स्लोप होगा, है ना, जो इसका स्लोप होगा वो आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यानी कि dv बाय dt। ओके, उसी तरह से अब इस एवरेज एक्सेलरेशन के लिए क्या किए थे हम लोग, ये जो कॉर्ड है इसका स्लोप देखे थे बोले तो ये डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ओके, और अगर इसका टेंजेंट का स्लोप देखेंगे तो क्या होगा, dv बाय dt, तो वो हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो जिस तरह से आपने बात किया था वेलोसिटी का, उसी का सेम टर्म जो है हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म्स में बात करेंगे, तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अर्थ के ऊपर सपोज आपने कोई स्टोन है उसको ऊपर फेंका और वो नीचे आया वापस एक सर्टेन डिस्टेंस करके ट्रेवल करके, तो जो g होता है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू तो हमेशा 9.81 रहती है ना। तो आप बोल सकते हैं कि ये 9.81 है, ये तो कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब वैल्यू चेंज नहीं होगी तो मतलब एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ओके, तो ग्रेविटेशन का हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो वहां वो हमेशा केस होगा क्या, आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। और जनरली फिजिक्स में अभी 11th में हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ही डिटेलिंग में देखते हैं। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये सिलेबस में भी नहीं है आपके। ओके, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही आप ज्यादा अच्छे से समझें तो बेटर रहेगा। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो ग्राफ है, यहाँ पे हमने पूरी समरी एक साथ डिफाइन कर दी है। ओके, तो इसको एक बार देख लेंगे क्योंकि डायमेंशन वगैरह पूछ सकता है, तो और यूनिट वगैरह हमको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर बस जो हमने पढ़ा है उस सबका जो है क्या है, समरी टाइप से। ओके, तो ये अगर आप नोट्स लेंगे इसको तो आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी बुक का ही है ये जो डायग्राम मैंने लिया हुआ है। तो पाथ लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, उसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, स्पीड की बारे में बात करेंगे तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ओके, और एक्सेलरेशन में फिर एवरेज, इंस्टेंटेनियस, तो ये सब है। एवरेज में हम लोग बार लगा देते हैं तो एवरेज का साइन बन जाता है। ओके, बार लगा दिया मतलब एवरेज का साइन बन गया। उसी तरह से इसका क्या, आप डायमेंशन देखेंगे तो वेलोसिटी का LT-2 होगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो मीटर का L है, और पर सेकंड है तो T-1 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से स्पीड का तो वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। उसी तरह से आप अगर एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ये वेलोसिटी पर यूनिट टाइम था ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो यानी लेंथ का स्क्वायर और t की पावर -2, सॉरी लेंथ का स्क्वायर बोल दिया मैंने, मीटर एक ही है, तो लेंथ अपॉन
t का पावर -2, ओके, इस तरह से हो जाएगा। मीटर का पावर 1 तो लेंथ का पावर 1 और सेकंड का स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर में है इसलिए -2 हो गया। ओके, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और फिर यहाँ पे वही जो डेफिनेशन हमने अभी डिस्कस करी वही सब है। ये स्लाइड में बस एक टाइप से समरी है, तो समरी आप समझ सकते हैं क्या है इसका मतलब। चलिए हम लोग अब बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं कि भाई ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं, जो कि मैंने कहा था कि एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसने जो ग्राफ है वो टॉपिक वाइज बताया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि टॉपिक वाइज ना पढ़ करके अगर ग्राफ को आप एक साथ सबका समझ लें साथ में तो ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। तो हम लोग स्टडी स्टैटिक की बात करेंगे और हम लोग जो ग्राफ है ना वो प्लॉट करेंगे तीन चीज़ों के बीच में। वो तीन चीज़ें क्या क्या होंगी, तो हम लोग पहली बात करेंगे एक्स और टी की, ठीक है। दूसरी हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, और तीसरा जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसका, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का। तो अभी जो पहला केस बोल रहा है वो स्टडी और स्टैटिक का बात कर रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए स्टडी और स्टैटिक मतलब क्या है, बॉडी मूव ही नहीं कर रही है, तो टाइम चलता चला जाएगा और बॉडी सपोज जिस डिस्टेंस पे थी, सपोज 2 मीटर पे थी ओरिजिन से बॉडी जो है वो यहाँ सपोज रखी हुई है, तो ये वो यहीं रहेगी, वो हिल ही नहीं रही है ना। ये सपोज आपका ओरिजिन है और ये 2 मीटर पे आपकी बॉडी रखी हुई है, तो अब स्टडी मतलब क्या होगा कि बॉडी यहीं की यहीं पड़ी हुई है, तो विद टाइम बीतता जा रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड पर ही, सॉरी 2 मीटर पे ही रखी हुई है, तो 2 मीटर ही उसका डिस्टेंस रहेगा हमेशा। तो इस तरह से ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। मतलब हर कोई भी टाइम देख लो वो कौन सा डिस्टेंस में मिलेगी आपको, सेम डिस्टेंस में मिलेगी, यानी 2 मीटर पर सेकंड में मिलेगी, है ना। मीटर पर सेकंड अगेन मैंने बोल दिया, सॉरी 2 मीटर पे ही मिलेगी, ओके। अभी देखिए वेलोसिटी क्या है, जब ये मूव ही नहीं कर रही है तो वेलोसिटी 0 हो गई, तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। टाइम के साथ वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो उसका भी ऐसा ही ग्राफ आएगा, ओके। इस तरह से ग्राफ बनेगा उसका, हमेशा 0 वैल्यू होगी और टाइम बीतता चला जाएगा, ओके। तो होपफुली स्टडी स्टैटिक समझ में आया, बहुत इजी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ बच्चों, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ, है ना। जिस तरह से मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी जस्ट समझाया उसी तरह से आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ सकते हैं, खाली आपको डिस्प्लेसमेंट को चेंज करना होगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या हुआ कि टाइम के साथ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है आपका वो कांस्टेंट है। तो इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या हुआ कि आप हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करती है। मतलब पहले यहाँ 2 मीटर पे थी, ठीक है, और बॉडी सपोज कीजिए 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है, तो पहले सेकंड में यहाँ थी, दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगी, 4 मीटर पे आ जाएगी, तीसरे सेकंड में कहाँ पे आ जाएगी, 6 मीटर पे आ जाएगी, क्योंकि हर सेकंड में उसका कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 मीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये क्या है, टाइम के साथ कांस्टेंट है, ये मूव नहीं हो रहा है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, ओके। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा कि स्टार्टिंग में 0 और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, हर इक्वल इंटरवल टाइम में 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओके। 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, किसमें, एक्स और टी के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे तो, ओके। तो इस तरह से कुछ आपको ग्राफ मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, ओके। और वहीं अगर आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी का v वर्सेस t में ग्राफ बनाएंगे तो मैंने पहले ही बोला कि टाइम के साथ जो है वेलोसिटी वो कांस्टेंट होती है, तब हम उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो कैसा आएगा ग्राफ, देखिए ऐसा आएगा, कोई वैल्यू होगी, हमने यहाँ पे वैल्यू मानी है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड हमेशा रहेगी टाइम के साथ, स्ट्रेट लाइन आएगा ऐसा, या ऐसा मत समझ लीजिएगा, एक मिनट रब कर लीजिए थोड़ा सा, ऐसा नहीं समझना है, खाली ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा कि भाई कोई भी टाइम उठा के देख लीजिए तो आपको जो वेलोसिटी क्या है वो हमेशा 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी, कोई भी टाइम उठा के देख लीजिए वेलोसिटी हमेशा 2 मीटर पर सेकंड मिलेगी, ओके। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन का तो भाई डेफिनेशन यही है ना कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, है ना। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही यही है। तो लेकिन जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपका, हमेशा 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर a वर्सेस t का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो हमेशा क्या वैल्यू होगी, 0 वैल्यू होगी, इस तरह से ग्राफ बनेगा हमेशा, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखेगा ग्राफ आपका a वर्सेस t का। अब आ जाइए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अब टाइम के साथ वो दो तरीके से चेंज हो सकती है, या तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में हो रहा हो या एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म हो रहा हो, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सिलेबस में नहीं है, हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे, फिर मैं थोड़ा सा ग्राफ बता दूंगा इसका, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की हम लोग फिर बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहले हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। पहले सबसे इजी तो यही है भाई, ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कैसा होगा कि आपका जो है
टाइम के साथ एक्सलेशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से कुछ यूनिफॉर्म एक्सलेशन का ग्राफ होगा। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेशन का ग्राफ कैसा होगा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है ग्राफ, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। हो सकता है ऐसा भी हो रहा हो कि घट रहा हो, ठीक है, घट रहा है एक्सेलरेशन टाइम के साथ। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ आप कैसा ही बना सकते हैं इन सब में। यूनिफॉर्म का अगर बनाएंगे तो कोई एक वैल्यू अगर ली आपने, सपोज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले ली, ओके, तो वो हमेशा हर टाइम इंटरवल पे सेम रहेगी, ओके। इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे हर टाइम इंटरवल पे कैसा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसकी वैल्यू रहने वाली है यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन केस में। अच्छा, अब वेलोसिटी का हम लोग देख लेते हैं, v वर्सेस t ग्राफ अगर हम लोग देखें तो आप एक चीज बताइए, अब ये v वर्सेस, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो देखिए v वर्सेस t का अगर हम लोग ग्राफ देखें, v वर्सेस t का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या बोलता है, जिस तरह से आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बताया था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आपका कैसा होगा कि वेलोसिटी हर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर बराबर बढ़ रहा है। तो ऐसा सीधा लाइन कुछ आ जाएगा, ओके, हर इंटरवल में बराबर बराबर बढ़ रहा है। मतलब सपोज ऐसे कीजिए कि पहले 2 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, फिर दूसरे में 3 मीटर पर सेकंड होगी, फिर तीसरे में 4 मीटर पर सेकंड होगी। अगर हर सेकंड का आप ले रहे हैं तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, क्योंकि इसमें क्या एक्सेलरेशन आपका क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब हर सेकंड पर 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आएगा। तो इसमें जो चेंज है वो 1 मीटर पर सेकंड का है, इसमें जो चेंज है इसमें 1 मीटर पर सेकंड का चेंज है। तो मतलब हर सेकंड के अंदर अगर 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है तो 1 मीटर पर सेकंड यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है आपका एक्सेलरेशन है, ओके। और ये एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब वहीं अगर x और t की बात कर लें तो आप देखिए इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ओके। इस तरह से क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई और एकदम से, सॉरी, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि पहले तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 3 मीटर पर सेकंड थी, फिर एकदम से 4 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा 2 मीटर, फिर उसने डिस्टेंस कवर कितना किया होगा 5 मीटर, फिर उसने डिस्टेंस कवर कितना किया होगा 4 5 9 मीटर। तो एकदम से, सॉरी यहाँ पे टाइम लेंगे 1 2 3, ठीक है। तो पहले सेकंड में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, देखिए एक 2 मीटर पर सेकंड है ना वेलोसिटी, मतलब एक सेकंड में उसने 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ओके। तो सेकंड में कितना होगा, ये फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड सेकंड, ये थर्ड सेकंड। तो अब एक सेकंड के बाद उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अभी वेलोसिटी होगी 3 मीटर, तो 3 मीटर एक सेकंड में 3 मीटर किया प्लस 2 मीटर पहले का किया हुआ है, तो अब कितना हो गया, ये 5 हो गया, ओके। अब जो वेलोसिटी है दोबारा अगले इंटरवल में कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी, मतलब एक सेकंड में उसका जो डिफरेंस आएगा वो 4 मीटर का आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड का आ जाएगा। तो अब कितना, आप ऐसा ऐसे करके ड्रॉ करिए, एकदम से बढ़ने लगेगा ना ये, तो अब कितना आ जाएगा 4 और पहले कितना था 5, तो अब ये कितना हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ जो डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ जो डिफरेंस है वो 3 का है। मतलब ये हुआ कि एक सेकंड में पहले 3 मीटर का डिफरेंस आ रहा था, अब एक सेकंड में 4 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, ओके। यानी कि आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो चेंज होती जा रही है, वो हर सेकंड में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर ले रही है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड में, ओके। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा, आप लोग देख लीजिए। ये एक्चुअली होता है पैराबोला की फॉर्म में होता है, पैराबोला बोलते हैं, मैथ्स में पढ़ेंगे आप लोग। तो आपको ग्राफ अगर बनाना है तो ऐसा कुछ करके बनाएंगे एक्स और टी का, ओके। और वेलोसिटी का कैसा बना देंगे, ऐसा बना देंगे, और एक्सेलरेशन का कैसा बना देंगे, खाली कोई भी एक कांस्टेंट पे ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। तो ये समराइज्ड है, ऐसा करके बना लीजिए अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेगा तो होपफुली आपको ग्राफ सारे समझ में आए हैं। अगर समझ में नहीं आता तो एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है। इंटरनेट में सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग के पास ऑप्शन रहता है चेंज करने के लिए। तो यहाँ मैंने जो है ग्राफ जो आपको एक एक करके वहां पर दिखाएगा एनसीईआरटी में, हर टॉपिक के बाद मैंने एक बार समराइज करके पूरा दिखा दिया। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कंसीडर किया है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, मैंने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को नहीं छुआ है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर होगा तो ग्राफ कुछ अलग ही टाइप से बनेंगे, ठीक है। वो आपके सिलेबस में नहीं है, खाली इतना आपके सिलेबस में है, तो आप इतना ही जान लीजिए, ओके। तो होपफुली आपको ग्राफ आज की क्लास में पूरा समझ में आया होगा कि स्टडी का ग्राफ, इसको एक बार बच्चों पढ़ते टाइम ना अपने हाथ से बना के देख लीजिएगा, नहीं तो आप क्या है, ये वाला ग्राफ जब बनाना होगा तो ऐसा कुछ बना देंगे, सॉरी ऐसा कुछ बना देंगे, ये बनाना होगा तो ये बना देंगे, ये बनाना होगा तो ये बना देंगे। इसलिए साथ साथ में जब मैं ड्रॉ कर रहा था रिवाइंड करके पेन पेंसिल लेकर के पेपर पर खुद भी एक साथ बनाते चले जाइएगा,
तो आपको एक बार चीजें लॉक हो जाएंगी ना दिमाग में, तो फिर वो कभी आप भूलने वाले नहीं है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई एक्सेलरेशन कैसा है, हमने उसको वेलोसिटी से रिलेट करके पूरा पढ़ लिया, समराइज रिजल्ट देख लिया हमने सारे, ओके। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज की है, इससे एक क्वेश्चन तो आता ही आता है कि स्टेडी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये जो तीन केस हैं इनके अलग अलग ग्राफ पे, मतलब x वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t कैसे ग्राफ ड्रॉ होते हैं वो हमने देख लिया है, ठीक है। तो होपफुली यू एंजॉयड दिस सेशन एंड you appreciate our efforts. So if you appreciate our efforts, please like, subscribe and give a comment. If you have any doubt, we'll definitely come to you. Thank you.